नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए दोस्तों, रीट से जुड़ी हुई एक खबर है जो आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है। और मेरा क्योंकि देखिए मेरा चैनल जो है रीट का चैनल है, मैं रीट की यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं समय समय पर आपको जो है इसमें क्या चल रहा है, इसकी विज्ञप्ति आने में क्या समय है, इसका क्या पैटर्न रहेगा, इस तरीके की जो खबर है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाती रहूँ। तो देखिए केवल ऑथेंटिक न्यूज़ ही मैं आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता कि मैं बार बार एक ही न्यूज़ को बताती रहूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ नई बातें जो है सामने आ रही हैं और उसमें जो है हमें थोड़ा सा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्ज़ाम किस तरह का हो सकता है या किस तरह का रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जो सीन है वो हमारे सामने क्लियर हो रहा है। तो देखिए एक न्यूज़ है जिसको मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, और ये जो खबर है ये न्यूज़पेपर की खबर है दोस्तों, जयपुर की ये खबर है, जयपुर के न्यूज़पेपर में छपी थी। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो सरकार है वो काफ़ी असमंजस में चल रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्मूला तय नहीं कर रही सरकार, दोनों पैटर्न में खामियां अधिक और फायदे कम नज़र आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली हो क्या रहा है, गवर्नमेंट जो है उसने पैटर्न डिसाइड करना तो वो पैटर्न तो डिसाइड करना चाहती है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो दोनों फार्मूलेज हैं, आपको पता है कि एक जो फार्मूला सामने चल रहा है कि एक और पेपर करवा दिया जाए लेवल सेकंड में, और इसके अलावा एक और जो ऑप्शन है वो ये है कि जो पहले का पैटर्न था वही रहे, यानी कि जो 2016 और 18 में जो भर्ती का पैटर्न था वही रहे, और साथ में जो है केवल वेटेज जो है वो कम कर दिया जाए। इन दोनों पर ही जो है सरकार चर्चा कर रही है। तो देखिए इन दोनों से जुड़े हुए फायदे और नुकसान इसमें बताए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए विभाग के अधिकारी दोनों ही पैटर्न की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या हो, यह तय करना सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। भर्ती के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार के समय लागू प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न को अपनाया जाए या भाजपा शासन में लागू रीट यानी कि जो रीट का पैटर्न था, जैसे आरटेट भी कहा जाता था, वह स्नातक के अंकों को आधार माना जाए। देखिए दोनों ही तरीके के जो हैं, गवर्नमेंट दोनों ही तरीके की परीक्षाएं लेने पर विचार कर रही है। वो एक तो दूसरा पेपर ऑर्गेनाइज करवाने पर विचार कर रही है, और साथ ही साथ वो जो पैटर्न चला आ रहा है अभी तक 2016 से 2018 की जो भर्ती हुई उसमें एक ही पेपर के माध्यम से जो है परीक्षा करवाई जाती थी, इसका जो पैटर्न चला रहा है उस पर भी जो है भर्ती पर विचार कर रही है। देखिए आगे लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के अधिकारी दोनों ही पैटर्न की समीक्षा में जुटे हैं। दोनों भर्तियों के पैटर्न में फायदे कम और खामियां अधिक रही थी, जिसके चलते भर्तियां कोर्ट में अटकी रहीं। फॉर्मूला तय होने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर जो है भर्ती होनी है। देखिए साथ ही साथ दोस्तों एक खबर और चल रही है कि हो सकता है कि पदों में जो है वृद्धि कर दी जाए। जो हमारे नेता हैं उपेंद्र यादव जी, उन्होंने मांग की है कि पदों में भी जो है भर्ती की जाए, और 19 तारीख के बाद जो है शिक्षा मंत्री ने उनको चर्चा के लिए बुलाया है। तो 19 तारीख के बाद जो है इस पर चर्चा की जा सकती है दोस्तों, और शिक्षा मंत्री से क्या बातचीत होती है वो 19 तारीख के बाद हमको पता चलेगा। और शिक्षा मंत्री ने भी ये कई बार क्लियर किया है कि जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, लेकिन देखिए पैटर्न को लेकर के जो है अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और सरकार जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि क्या पैटर्न रहेगा। और साथ में जो है दोस्तों इसमें यह है कि अगर सरकार कोई भी एक पैटर्न चुनती है दोस्तों, तो उसमें ये बताया गया है कि उसमें हर एक पैटर्न की अपनी कमियां हैं, फायदा भी है लेकिन कमियां भी हैं। तो देखिए आगे देखते हैं हम, स्टेट लेवल की मेरिट से मिली राहत लेकिन इसमें खामियों की भरमार। देखिए इसमें जो है आपको पता था कि 2011-12 में जो भर्ती होती थी आरटेट के माध्यम से, उसमें जो है स्टेट लेवल पर मेरिट बनती थी, स्टेट लेवल पे नहीं जिला स्तर पर मेरिट बनती थी, हर जिले की अपनी मेरिट निकलती थी, और उसमें एक खामी रहती थी कि कोई विद्यार्थी जो है अपने जिले से ना भर करके दूसरे जिले में भरता था, दूसरे जिले से फॉर्म डालता था, और पता चलता था कि अपने ज़िले में तो कम गई है कट ऑफ और दूसरे ज़िले में नहीं गई है, तो वो जो है पिछड़ जाता था। वो हो सकता था कि अपने ज़िले में भरता तो उसका चयन हो जाता। इस तरीके की जो समस्या थी उस वक्त काफ़ी रही थी, और काफ़ी बार इस वजह से जो है रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि भाजपा ने चुनाव का वादा निभाते हुए एक ही परीक्षा में शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न लागू किया था। देखिए उस टाइम ये भी प्रॉब्लम थी कि जो शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही लंबी हो गई थी। आपको पता है कि 3rd ग्रेड शिक्षक बनने के लिए जो
चयन प्रक्रिया के जो पद होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे। देखिए, यदि विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि अब वो शिक्षक बनेगा तो पहले तो वो पीटीईटी का टेस्ट देता है, उसे क्लियर करता है, फिर 2 साल की जो है ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जो है उसके बाद भी रीट या आरटेट का पेपर वो फाइट करता है। उसके बाद भी एक पेपर लिया जाता था जो कि भर्ती से संबंधित पेपर होता था, जिसे फाइनल पेपर माना जाता था। तो देखिए, विद्यार्थी काफ़ी दुखी थे उस वक्त भी इस प्रक्रिया से कि चयन प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो देखिए, भाजपा सरकार ने 2 पेपर की जगह एक ही पेपर के माध्यम से उस वक्त सुविधा प्रदान करने के लिए ये जो है एक नया रास्ता निकाला था, जिसमें से 70-30 का जो है वेटेज रखा गया था। लेकिन देखिए, उसमें भी कमी ये रह गई थी कि जो मेरिट थी वो तो जिले स्तर पर बन गई, एक ही मेरिट बन गई, लेकिन जो है 30% का जो अंक भार लिया जाता था, जो कि ग्रेजुएशन से लिया जाता था दोस्तों, उसमें क्या होता था, प्रॉब्लम ये थी कि कई जो लोग थे वो फर्जी डिग्रियों से लेकर के 95% तक की अपनी मार्कशीट लेकर के आ गए और भर्तियों में लग गए, जो कि और जो उम्दा किस्म के जो कैंडिडेट्स थे जो जिनका हक बनता था लगना, वो अभी तक बैठे हुए हैं और लगातार जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस तरीके की जो है कमियां सामने आई थी। तो देखिए, उसमें ये भारी भरमार थी। देखिए, इसके बारे में ही लिखा हुआ है कि जो लेवल 2 है उसमें रीट आरटेट के अंकों का 17% और स्नातक का 30% वेटेज जोड़ा जाता था। ये आप सभी को पता है। इस फॉर्मूले के जरिए जो है 2016-18 में कुल 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई। देखिए, 69,000 पद भरे गए थे। और देखिए, रीट आरटेट के अंकों में मेरिट बनाए जाने के बाहरी राज्यों के बेरोजगारों का फायदा मिला था। बाहरी राज्यों के लोग भी जो है लग गए थे, फर्जी डिग्रियों के माध्यम से आ गए थे। और देखिए, स्नातक के प्राप्तांकों को लेकर भारी विवाद रहा। रीट आरटेट में अधिक अंक होने पर भी स्नातक में कम अंकों के कारण देखिए चयन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। यानी कि विद्यार्थी जो है प्रेजेंट लेवल पर मेहनत करके और अंक तो ला सकता है, लेकिन अपनी पुरानी मार्कशीट में उसके जो अंक हैं उन्हें वो सुधार नहीं सकता जा करके। और देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम पर आगे कई बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि फ्यूचर किस तरीके से उनको डिसाइड करना है। बाद में पता चलता है कि भाई अगर ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हैं तो वो कई बार जो है वर्तमान में भी कड़ा परिश्रम करने के बाद भी जो है हासिल नहीं कर पाता अपनी जॉब। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो था ड्रॉबैक था उस वैकेंसी का। और इसमें देखिए जो है राजस्थान के सामान्य ज्ञान की भूमिका भी खत्म हो गई थी। इस पैटर्न का फायदा ये केवल ये रहा था कि स्टेट लेवल पर जो है मेरिट बनी थी। देखिए, ये इसके बारे में कहा गया है। लेकिन देखिए, एक पेपर का फायदा में मिला था, जो चरण हैं वो थोड़े कम हुए थे। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है नए फॉर्मूले पर मंथन जो हो रहा है वो ये है कि दोनों फॉर्मूले में रही कमियों को दूर करते हुए सरकार नए फॉर्मूले पर मंथन कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि रीट के बाद क्या एक और पेपर करवाया जाए। अगर पेपर हो तो प्रदेश के बेरोजगारों के हित में राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल को किस तरह शामिल किया जाए। मेरिट राज्य स्तर पर बने तो क्या फ़ायदा हो। इस फॉर्मूले पर सहमति बन रही है। तो सरकार यह भी देख रही है कि लेवल 2 में स्नातक का वेटेज घटाकर 10% कर दिया जाए। सरकार इन दोनों पैटर्न के गुणा भाग में लगी हुई है। देखिए, सरकार को जो है दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि अगर वो 2 पेपर का फॉर्मूला अपनाती है तो देखिए हर एक जो है जिलेवार मेरिट बनेगी। और जिलेवार मेरिट से बहुत ही बड़ा नुकसान पहले भी भुगत चुके हैं विद्यार्थी। कई बार जो होता है अपने ज़िले से सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन दूसरे ज़िले से भर दिया उन्होंने फार्म और अपने ज़िले में कट ऑफ कम गई है, दूसरे में ज़्यादा चली गई तो वंचित रह गए। इस तरीके की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विसंगतियां उस भर्ती में थी। और साथ ही साथ जो है 2 परीक्षाओं का भार जो है विद्यार्थियों को उठाना पड़ता था। जो चयन प्रक्रिया थी काफ़ी लंबी हो गई थी। और अभी भी अगर ये अपनाया जाता है दोस्तों तो एक पेपर जो है उसके होने के बाद दूसरे पेपर में भी काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। और इसमें देखिए जिलेवार बनी थी मेरिट, रिजल्ट भी कई बार रिवाइज हुआ था। इस पैटर्न को अगर अपनाते हैं कि 2 पेपर किए जाएँ तो देखिए उस टाइम जिलेवार मेरिट बनी थी। उसमें कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2012 में 41,000, 2013 में 20,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पंचायती राज विभाग के जरिए हुई। इस भर्ती में जिलावार आवेदन मांगे गए थे। सभी जिलों में पेपर अलग अलग था। प्रश्न पत्र स्तर में भी काफ़ी अंतर था। देखिए, प्रश्न पत्र स्तर में डेफिनेटली अंतर काफ़ी आ सकता है, क्योंकि अगर प्रत्येक जिले का पेपर अगर अलग बनता है तो उसमें प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग हो जाती है। और किसी पेपर में तो सीधा पेपर आ जाता है और किसी में डिफ़िकल्ट आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। तो देखिए, जिलेवार मेरिट बनाई गई तो सामने आया कि कई जगह अधिक अंक वाले चयन से वंचित हो गए।
तो कई जगह कम अंकों पर भी चयन हो गया। सवालों के गलत जवाबों को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ जिलों में परिणाम रिवाइज करना पड़ा। फायदा केवल यही था कि भर्ती प्रक्रिया में पेपर राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इसका फायदा जो है राजस्थान के बेरोजगारों को हुआ था। तो देखिए, कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम लोग खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए जो प्रेजेंट टाइम में जो भाजपा का पैटर्न चल रहा है, एक परीक्षा के माध्यम से उसमें विसंगतियां कम हैं दोस्तों, जबकि जो है 2 पेपर के माध्यम से विसंगतियां ज़्यादा हैं। एक तो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, 2 पेपर की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में ज़्यादा लंबा टाइम लेगी। साथ में चयन प्रक्रिया के पद भी ज़्यादा हो गए, 2 पेपर फाइट करने पड़ेंगे, 2 बार तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में जो है जो विद्यार्थी हैं उनको देखिए जो मेरिट बनती है उस टाइम वो भी जो है जिलेवार बनेगी, अलग अलग जो है पेपर बनेगा, तो उसका स्तर भी बहुत अलग अलग हो जाता है। साथ में मेरिट के टाइम भी स्तर अलग अलग रहता है, और जितना ज़्यादा प्रश्न पत्र बनते हैं उसमें खामियां ज़्यादा रह जाती हैं। तो बार बार जो है जो भर्ती है वो कोर्ट में अटकने का जो है चांस रहता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम कहें एक पेपर की बात करें तो उसमें 30% का जो मामला है, जिसमें जो वेटेज है यानी कि जो वेटेज लिया जाता है आपके स्नातक का, उसमें जो है 30% में फर्जी डिग्री वालों की जो है भर्ती हो जाती है। इस तरीके की विसंगति इसमें जो है सामने है। तो देखिए सरकार देखते हैं कि क्या डिसीजन लेती है। लगातार जो है इस पर मंथन चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी और अहम खबर थी दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई थी। रीट की जो वैकेंसी आप उसकी लगातार तैयारी करते रहें दोस्तों। देखिए जैसे ही सरकार इन सब क्वेश्चन से क्लियर होती है, जैसे ही वो अपना एक पैटर्न डिसाइड करती है, भर्ती फटाफट निकाल दी जाएगी। और आपकी जो आपको पता है कि डोटासरा जी ने जो है ये कहा है कि वो 3 महीने के अंदर जो है जो एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज करवा देंगे, यानी कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के 3 महीने के अंदर ही जो है एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। 3 महीने का समय कम से कम जो है दिया जाएगा, हालांकि उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, लेकिन 3 महीने का समय रहेगा और काफ़ी सारा समय हमें अभी मिल चुका है दोस्तों। तो आप लोग प्रिपरेशन बिल्कुल करते रहें। भर्ती प्रक्रिया जो है ऐसा नहीं है कि सरकार इस भर्ती को भूल गई है, लगातार इस पर काम चल रहा है। ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। नए हैं चैनल पर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।